नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सभी पुराने प्रैक्टिस सेट हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं प्रश्न और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और इसको रिवीजन करना ना भूलें। जो भी नए या पुराने स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो शुरू करते हैं। उसके आगे का जो भी प्रश्न बाकी था प्रश्न पत्र में, आगे इस प्रैक्टिस सेट में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। करते हैं प्रश्न के। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वामी विद्यानंद, और विद्यानंद स्वामी शाहजानंद के बड़े भाई थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने से पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा था। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, वे स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े। और किसान नेता स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने पहले ही किसानों के साथ असहयोग का प्रचार करने वाले प्रांत का दौरा किया था। आगे बात करें, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर खां। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो शेर खां अर्थात शेर शाह सूरी का नाम था शेर खां, और इसको बहार खान लोहानी ने ये नाम दिया था क्योंकि इसने बचपन में एक शेर की हत्या कर दी थी, मार दिया था। ठीक। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था, यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। सूर्य वंश का था ये। और बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल द्वारा किया गया। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्क शास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों भी पढ़ाए जाते थे। तो इसमें गलत आंसर आपको देखना है, तो गलत इसमें हो जाएगा 1 और 2। ठीक। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में नहीं, फिलहाल भागलपुर में बसा हुआ। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल नहीं, धर्मपाल ने किया था 770 से 810 के बीच में। और यहाँ 160 बिहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। और यहाँ के आचार्य में दीपांकर ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो तभी हम पिछले प्रश्न में बताएं, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक। 770 से 810 के मध्य में हुआ इसका स्थापना। और 1937 के से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी शाहजानंद या पीर अली के? तो ये स्वामी शाहजानंद के द्वारा हुआ था। और 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया। और बर्खास्त का अर्थ होता है स्वयं संवर्धित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बर्खास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था, और इसके कारण बिहार किराएदारी अधिनियम और बर्खास्त भूमि पर पारित हुआ था। आगे बात करें, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि, सुगौली बेसिन संधि या सालबाई? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर की लड़ाई के बाद। और बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी 1765 में। और क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, इसको याद रखना। और मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। अगला प्रश्न है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे? तो इनका नाम फिलहाल हम बता देते हैं। ये सक्रिय भी थे भारत छोड़ो आंदोलन, श्री कृष्ण सिंह को कहते थे बिहार केसरी की। ठीक। तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। और उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है।
अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कर समिति की स्थापना हुई, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो इसका राइट आंसर फिलहाल होगा आपका सी ऑप्शन, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी और चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे और इसके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और जी सैनी, जबकि MEL टेन्नर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थापन महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। आगे बात करें पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की बात करें तो उदयन ने किया था। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 5वीं शताब्दी में उदयन ने की थी और इसने पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है जो बिहार की राजधानी है। आगे बात करें प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो मगध राज्य की राजधानी की बात करें तो राजगीर था, राजगिरा के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक, और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध ने राजगीर गिरिव्रत को अपनी राजधानी बनाया और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई और उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मौर्य सम्राट द्वारा महल बनवाया गया था? तो इसके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुम्हरार, राजगीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कुम्हरार, बी ऑप्शन। पटना के समीप कुम्हरार नामक स्थान पर राजप्रसाद के अवशेष तथा बुलंदी बाग में नगर के परकोट के अवशेष प्राप्त हुए। मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष को प्रकाश में लाने के श्रेय इस यूनर महोदय को है। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? तो इसका रेजा खान, सिताब राय, मुर्शीद कुली खान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सिताब राय। तो बक्सर के युद्ध 1764 के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बदले कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया और इस हेतु कंपनी ने 2 नायब बंगाल के लिए राजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया गया था। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। ठीक, तो असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी और बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को की थी। और उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था जो फरवरी 1922 तक चला। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो इसमें अब्दुल बारी, अनुग्रह नारायण, श्रीकृष्ण सिंह, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा श्रीकृष्ण सिन्हा। तो 20 जुलाई 1937 को श्रीकृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। श्रीकृष्ण सिन्हा बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रीमियर थे। बिहार में 18 स्वतंत्र क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह को जानते हो, इन्होंने ही किया था आरा में। और बिहार में 18 स्वतंत्र क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह आरा के जमींदार थे। कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे और 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न, 18 स्वतंत्र क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन था? तो इसका राइट आंसर बाबू कुंवर सिंह है। ठीक, और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो बिहार का दल सक्रिय होने वाला भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ते का गठन किया था और किया कहाँ था? तो ये तिलकपुर, भागलपुर में फिलहाल सक्रिय हुआ और ये नेपाल में बकरी के टापू में किया था क्योंकि ये दीपावली के दिन जेल से भाग गए थे, हजारीबाग जेल से 5 साथियों के साथ और फिर चले गए थे नेपाल। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रैक्टिस के माध्यम से हमने आपको बताया। पिछले एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न थे, इम्पॉर्टेंट थे।
तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।